1959 की सर्दी की एक रात रशिया के यूरल माउंटेन्स में 9 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ने अपना टेंट अंदर से चीरा और बेयरफुट बर्फ में भाग गए। कुछ के पास सिर्फ अंडरवेयर था, कुछ के बॉडी पार्ट्स मिस्टीरियसली मिसिंग थे और सबसे ज्यादा हैरानकुन बात, उनके कपड़ों में रेडिएशन डिटेक्ट हुआ। ये सुसाइड नहीं था, ये मर्डर भी नहीं था, तो फिर ये क्या था? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे मिस्टीरियस और अनसॉल्व्ड डेथ्स की कहानी के बारे में। एक ऐसी कहानी जो 65 इयर्स बाद भी साइंटिस्ट्स, इन्वेस्टिगेटर्स और कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स को सोने नहीं देती। ये है डैटलॉव पास इंसिडेंट का राज। जनवरी 1959 सोवियत यूनियन के यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से 10 एक्सपीरियंस्ड हाइकर्स ने एक एक्सपेडिशन शुरू की। लीडर था इगोर डैटलॉव, 23 ईयर ओल्ड इंजीनियरिंग स्टूडेंट। ग्रुप में 8 मर्द और 2 औरतें थीं। सब एक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर्स थे। उनका मिशन था ओटर्टन माउंटेन तक पहुंचना, एक चैलेंजिंग ट्रेक जो कैटेगरी 3 में आता था, मतलब हाईएस्ट डिफिकल्टी लेवल। बट एक बंदा बीमार हो गया और वापस चला गया। बचे 9 लोग। यही 9 लोग जो कभी जिंदा वापस नहीं आए। फरवरी 26, 1959 जब ग्रुप वक्त पर वापस नहीं आया तो सर्च पार्टी भेजी गई। उन्होंने जो देखा वो उनके सबसे बुरे ख्वाबों से भी ज्यादा टेरिफाइंग था। ग्रुप का टेंट मिला, लेकिन अंदर से कटा हुआ था, जैसे किसी ने डेस्परेटली एस्केप करना चाहा हो। टेंट के अंदर सब सामान पड़ा था, शूज, वार्म क्लोथ्स, सब कुछ। इसका मतलब वो इतनी जल्दी में थे कि कपड़े पहनने का वक्त भी नहीं था। और फिर मिले फुटप्रिंट्स, बेयरफुट फुटप्रिंट्स, -30 डिग्री टेम्परेचर में। वो टेंट से 1.5 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ जा रहे थे। अगले कुछ दिनों और महीनों में सभी 9 बॉडीज मिल गईं, लेकिन हालत बिल्कुल अजीब थी। पहले 2 बॉडीज मिले एक पेड़ के नीचे, सिर्फ अंडरवेयर में, हाइपोथर्मिया से मौत। पेड़ की ब्रांचेस टूट चुकी थीं, जैसे उन्होंने ऊपर चढ़ने की कोशिश की हो। 3 और बॉडीज मिले टेंट और जंगल के बीच। लगता था वो वापस टेंट की तरफ जा रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग थी बाकी 4 बॉडीज जो 2 महीने बाद मिली, एक रैवीन में, बर्फ के नीचे। एक की स्कल फ्रैक्चर थी, बिना किसी एक्सटर्नल इंजरी के। दूसरी की रिब्स टूट चुकी थीं, जैसे किसी कार एक्सीडेंट में होता है। एक की टंग और आईज मिसिंग थे। और सबसे शॉकिंग डिस्कवरी, उनके कपड़ों में हाई लेवल्स ऑफ रेडियो एक्टिव कंटैमिनेशन था। तो क्या हुआ उस रात? थियरीज तो बहुत है। थियरी 1, एवलांच। लेकिन टेंट का लोकेशन एवलांच जोन में नहीं था और एवलांच में बॉडीज ऐसे नहीं मिलती। थियरी 2, हाइपोथर्मिया से पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। जब इंसान इतना ठंडा हो जाए कि गर्म महसूस करे और कपड़े उतार दे। लेकिन यह एक्सप्लेन नहीं करता कि टेंट क्यों काटा गया या वो फ्रैक्चर्स कहां से आए। थियरी 3, मिलिट्री टेस्टिंग या सीक्रेट वेपन्स। यह एक्सप्लेन कर सकता है रेडिएशन को, लेकिन क्यों? और सरकार ने केस इतनी जल्दी बंद क्यों कर दिया? थियरी 4, इंफ्रासाउंड। एक फिनोमिनन जहां स्ट्रॉन्ग विंड्स अजीब फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करती हैं जो पैनिक अटैक्स और इंटरनल इंजरीज कॉज कर सकती हैं। थियरी 5, कुछ लोग कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटी या फिर कोई अननोन फोर्स। 2019 में रशियन अथॉरिटीज ने केस रीओपन किया और ऑफिशियली एवलांच थियरी एक्सेप्ट की। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट्स और डैटलॉव के फैमिली मेंबर्स इस कंक्लूजन से एग्री नहीं करते। सच ये है कि हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे कि उस रात क्या हुआ। 9 जवान लोग, एक्सपीरियंस रखने वाले, ट्रेन्ड हाइकर्स, इतने डेस्परेटली अपने टेंट से बाहर क्यों भागे कि कपड़े पहनने का वक्त भी नहीं था। टाइम रिवील के साथ ये था एक और अनसॉल्व्ड मिस्ट्री। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली डॉक्यूमेंट्री में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।